बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट हमने वीडियो में जो डिस्कशन की थी वो 5.14 तक आई थिंक सो डिस्कशन कर ली थी। तो आज हम 5.15 से ऑनवर्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। 5.15 जो है 5.14 जैसा ही है जो हमने सईद इन्वेस्टेड वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये दोनों तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो 5.15 चलें देखते हैं, लेट्स सी। अनीस इन्वेस्टेड ₹5 लाख फॉर 6 ईयर। अनीस ने 5 लाख इन्वेस्ट किए 6 साल के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो हमेशा आज की जाती है। तो 5 लाख हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गई। कितने अरसे के लिए करें? 6 साल के लिए करें। आफ्टर विच ही रिसीव्ड अ लमसम अमाउंट ऑफ ₹822,531। 6 साल बाद अनीस कितने पैसे रिसीव कर रहा है? 822,531। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई, ठीक है। If we earn 10% interest compounded annually during the last 4 year, आखिरी 4 सालों में 10% rate of interest मिला. What rate of interest compounded annually did he earn during the first 2 year? बताएं पहले 2 सालों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका ज़रा स्केच बना लेते हैं। तो आज कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 5 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट किए। और 6 सालों बाद कितने पैसे मिल गए? 822,531। ये 6 सालों में मिले। और फॉर एग्जाम्पल ये पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है। और ये जो 4 सालों हैं, इन 4 सालों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। और वो पूछ रहा है बताएं इन 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इन दो पहले 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। जबकि 2 से लेकर 4 6 तक रिमेनिंग फॉर लास्ट 4 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने का ये 10% है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, ठीक है जी। इसको देखते हैं जी। तो जब दो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, यानी कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमने फाइंड करना है, तो आप बिल्कुल दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i⁴n, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले को हम कंबाइन यूज कर लेंगे। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? 822,531। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? दैट इज द 5 लाख, ठीक है जी। और पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता कोई नहीं, तो इसको अननोन कर लेते हैं। ये पहले 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर अगले 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट 4 ईयर का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1+0.1, ठीक है, टू रेस पावर 4, ठीक है। क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेटर में इन करेंगे और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कि आंसर आता क्या है, ठीक है जी। अच्छा जी। हमारे पास है सबसे पहले 822,531, ठीक है। और अल्फा, और ये हमारे पास रेड कलर का इक्वल आ गया। फिर 5 लाख हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ गई ब्रैकेट, उसके बाद आ जाएगा 1+r%। अननोन है तो अननोन किस तरह लिख देंगे? अल्फा, और दिस इज एक्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाए तो शिफ्ट और ये गोल्डन कलर का परसेंटेज का सिंबल है, स्मॉल ब्रैकेट जो लेफ्ट वाली है, ये प्रेस करेंगे साथ परसेंटेज का साइन भी बन गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या करना है, लिखना है 1.1, 10% बन गया। और उसकी जो रेस पावर होगी वो हमने रखनी है लास्ट 4 ईयर, और ये लास्ट 4 ईयर हो गए, और ये हमसे मिस हो गया, इसको 2 ईयर 2 सालों पे लेके जाना है। रेस टू पावर 2, ठीक है, सारी वैल्यूज लिख ली। और ये शिफ्ट और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास आ गया 5.99। तो आ गया 5.99। तो 5.99 देखें कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट 5.99 नहीं है, तो फिर हम 6% नियरेस्ट है, तो 6% को हम करेक्ट आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो हेयर इज ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन।
5.16 देखते हैं जी। 5.16 में एन इन्वेस्टर प्लेसेस ₹8,000 इनटू एन इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर। तो 10 सालों के लिए एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की? 8,000 रुपए। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न 8% फॉर फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला? 8% इंटरेस्ट मिला। 12% फॉर द लास्ट 6 ईयर। अगले 6 सालों में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 सालों के आखिर में द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ, बताएं टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 10 सालों में। तो कहानी कुछ ये है कि आज जीरो में उस बंदे ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। पहले 4 साल में, जीरो से लेके 4, पहले 4 सालों में 8% इंटरेस्ट मिला, और अगले 4 से लेके 10 तक इन रिमेनिंग 6 ईयर में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। और हमने देखना है कि इन 10 सालों में टोटल फ्यूचर वैल्यू उसकी क्या होगी। तो असल में हमने यहाँ तक पहुंचना है, तो ठीक है, आप पहुंच जाते हैं। जब भी टू डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो आपको पता है दोनों को इस तरह से कंबाइन कर देना, दोनों को इस तरह से कंबाइन कर देना। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 8,000, पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब चेक कर लें सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो लिखा है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बताया तो नहीं कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली क्या है। तो अगर नहीं बताया हो तो बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग एनुअली होता है। तो 8%, तो 1 प्लस 0.08, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, पावर 4। फिर नेक्स्ट दूसरा रेट आ जाएगा 1 प्लस 12%, 0.12, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए, ये नेक्स्ट 6 ईयर आ गया, ठीक है। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21,483। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉर आंसर वेरिफिकेशन लेट्स कैलकुलेट। हमारे पास है 8,000 आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट आ गया हमारे पास 1.08 आ गया, उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास आ गया 1.12। तो हेयर इज अवर आंसर, दैट इज दी ओहो, पावर नहीं लगाई, पावर क्यों रह जाती है हर बार। ये 4 सालों के लिए था, टू रेस पावर 4। असल में मैनुअल कैलकुलेटर है तो इसमें सम टाइम याद नहीं रहता। पावर 4, और ओ भाई साहब आप कहाँ चले गए पावर में, नीचे आए आप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है, मन नहीं मान रहा है इसे, मल्टीप्लाई है। अभी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजी कैलकुलेशन है, तो इसकी तो इतना तो आप यूज टू होंगे माशाल्लाह, ठीक है। और 6 ईयर, ये 6 ईयर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21,483। तो आज आंसर आएगा 2148, क्योंकि ये 9 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर इज आवर आंसर डेल्टा, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, 5.17 देखते हैं जी। 5.17 में क्या सूरत हाल है? तो 5.17 में एग्जामिनर कह रहा है अ बैंक ऑफर टू पे 5 लाख आफ्टर 8 ईयर। बैंक ने ऑफर की कि 8 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे इफ इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंडेड एनुअली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कंपाउंडेड एनुअली होगा, देन वैल्यू ऑफ मनी टू बी पेड टू बैंक टुडे विल बी। बताएं आज बैंक को कितने पैसे देंगे, आज बैंक में कितने पैसे रखवाएंगे कि 8 साल बाद 9% कंपाउंडेड एनुअली से हमें 5 लाख रुपए मिल जाएं, ठीक है। तो आज बैंक में कितने पैसे रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगा लें, या अगर आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई टू रेज पावर माइनस एन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करिए, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, दैट इज द 5 लाख। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% कंपाउंडेड एनुअली। तो 9% कंपाउंडेड एनुअली कितने साल के लिए, 8 साल, 8 ईयर के लिए, तो -8 आ गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 250933। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ मच कामरान वुड नीड टू इन्वेस्ट। कामरान को कितने पैसे जमा करवाने की जरूरत है
इन ऑर्डर टू हैव 10 मिलियन आफ्टर 10 ईयर, बताएं हाउ मच कामरान नीड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट आपको पता आज होती है, तो बताएं आज कामरान कितने पैसे जमा करवाए कि 10 मिलियन उसके पास जमा हो जाए 10 साल बाद। अगर हमारे पास द एनुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 7.2 कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली किया बिल्कुल इसकी कॉपी है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसकी कॉपी है, पर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली आ गया, तो बिल्कुल ऊपर वाले की कॉपी ही है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर में हमें 10 मिलियन मिलेंगे। ठीक है, तो 10 मिलियन लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 मिलियन आ गए। ठीक है, और कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.2%, तो आंसर आ जाएगा 0.072। ठीक है, तो ये बन गया 7.2% पर क्वार्टर लिए, ये देखिएगा, तो अगर क्वार्टर लिए तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ऊपर पावर में भी 4 आ जाएगा। 10 ईयर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम कंपाउंडिंग होगी। प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जो पावर है ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला 4898791। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5.19 देखते हैं जरा। ठीक है, होप सो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है ना ये वाली, तो आप लोग ये कर लेंगे कैलकुलेटर पर, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट 5.20 देखते हैं जी। 5.20 में वो कह रहा है हारून हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हारून ने कुछ अमाउंट बारो ली 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली से। इन हाउ मेनी ईयर द अमाउंट ओड वुड डबल। वो कह रहा है कि कितने सालों में वो जो अमाउंट हारून ने बारो ली थी, उधार ली थी, वो डबल हो जाएगी। कितने सालों में वो अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हारून ने 1000 रुपये 1000 रुपये उधार लिए हैं, बोरो लिए हैं, तो बताएं कितने साल बाद वो जो अमाउंट 1000 वाली है वो 2000 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर बताएं जिसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हारून ने आज प्रेजेंट वैल्यू पर पैसे लिए होंगे तो फ्यूचर में वो डबल हो जाएंगे, यानी कि वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, डबल, यानी कि फ्यूचर में जाकर वो 2p बन जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट का डबल बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, तो आई कितना है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो ये देखेंगे ये पी पी से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई 12% सेमी एनुअली है, तो 0.12 किधर गया, 0.12 डिवाइड बाई 2 सेमी एनुअली, तो ऊपर पावर में भी आ जाएगा 2 सेमी एनुअली। फिर क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ईयर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय ये एन, तो ये एन हमने ये एन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और ये जो एन होगा फिर ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे है तो कैलकुलेशन ये भी आसान, यू कैन डू बाई योर सेल्फ। लेट्स सी, यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल हमें ये वाला प्रेस करना है, अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल बन गया। फिर हमारे पास ब्रैकेट आ गई और उसके बाद करेंगे 1 प्लस फ्रैक्शन 0.1 और उसके बाद करेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर पावर आ गई, पावर में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय और एन, एन यानी कि एक्स होगा अल्फा एंड दिस वन, ये एक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, तो शिफ्ट सॉल्व प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी आंसर क्या आता है हमारे पास। तो आंसर हमारे पास आ गया 7, तो फिलहाल 7 आंसर आता है इसका। देखते हैं जी 7 कहाँ से आंसर आ रहा है इसका। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल में इस वजह से आंसर गलत आ रहा है कि 12% है और हमने शायद 0.1 लिखा हुआ है, तो असल में ये 0.12 है। ठीक है, तो अब दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। और ये 0.12 अब तो फिलहाल ओके लग रहा है, चेक करते हैं शिफ्ट सॉल्व और देखते हैं आंसर क्या था। आंसर आ गया 5.94, तो 5.94 अप्रोक्सीमेट ईयर 6 के करीब करीब है, तो हमारा आंसर ईयर 6 हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5.20 वाला, ये बिल्कुल इस जैसा ही है, क्योंकि वो कह रहा है
कि if future value of an unpaid bill of rupees 650,000 reaches to 1060,000 in 6 year and interest rate in last 4 year charge 10% compounded annually. आखिरी 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. व्हाट इंटरेस्ट शुड चार्ज इन फर्स्ट 2 ईयर. बताएं पहले 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. ये सवाल अभी हम कर कर आए हैं. किधर गया. ये वाला देखें. पहले 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. तो ये हमने फाइंड किया और 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था फर्स्ट. ये हमने जो क्वेश्चन अनीस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल अनीस वाले की कॉपी ही है ये फ्यूचर वैल्यू. ठीक है चलें फिर भी मैं आपको एक मरतबा कर देता हूँ. ठीक है इसका मतलब एक अनपेड बिल है जो कि हमने अभी एक बिल था जो कि हमने पे नहीं किया. वो बिल कितना था 650,000 का था. 650,000 का बिल था जो हमने पे नहीं किया. पे ना करने की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहा. वो 6 सालों में यहाँ तक पहुंच गया यानी कि 1060,000 तक पहुंच गया. कितने सालों में 6 सालों में. इंटरेस्ट रेट इन लास्ट 4 ईयर 10% कंपाउंडेड एनुअली है. ठीक है तो मान लें दिस इज फर्स्ट ईयर दिस इज सेकंड ईयर. तो यहाँ से यहाँ तक 4 साल बनेंगे. उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है कंपाउंडिंग एनुअली है. तो वो पूछ रहा है व्हाट इंटरेस्ट शुड चार्ज इन फर्स्ट 2 ईयर. पहले 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये फाइंड करना है. तो आसान सा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लें. तो फ्यूचर वैल्यू 1060,000 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 650,000. ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i2 और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो साथ दूसरा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे 1+i2 n2. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सालों का पता नहीं है तो 1+r% 2 सालों के लिए. साथ ही दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट लगाएंगे जो कि 10% है. तो 1.12 कंपाउंडेड एनुअली. तो ये कंपाउंडेड एनुअली आ गया. तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो जब आर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 5.54. डायरेक्ट ये ना भी आए तो तकरीबन इसके करीब करीब आंसर होगा. ठीक है तो इनको स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिएगा. देखें सेम क्वेश्चन तकरीबन एक ही पैटर्न पर आ रहे हैं. तो अगर एक दो क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर लेंगे तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते रहेंगे. ठीक है अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 5.21 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे. अल्लाह.